योग की दुनिया में आपका स्वागत है। बिगिनर पार्ट 2 का अभ्यास शुरू करते हैं। मार्जयासन विडालासन से स्थिति बनाइए। श्वास प्रश्वास की सही प्रैक्टिस के साथ मार्जयासन विडालासन कैट एंड काउ पोज सांस लेते हुए ऊपर देखिए। कमर को मोड़ के रखिए। सांस को बाहर छोड़िए। पेट के समस्त स्नायुओं को अंदर की तरफ खींचिए। ठुड्डी को छाती से लगाए रखिए। बहनों में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प और पेन को दूर करता है। अगला आसन लो प्लंक। सांस भरते हुए घुटने को उठा लीजिए। समस्त शरीर को सीधा रखिए। आपका एल्बो बराबर शोल्डर के नीचे रहना चाहिए। समस्त शरीर को सीधा रखिए। सारे कोर मसल को टोन करता है, सुडौल बनाता है। बाएं हाथ को कंधे के नीचे सेट कीजिए। दाहिना हाथ ऊपर, सांस अंदर। सामान्य सांस रखिए। साइड प्लंक। सांस को सामान्य कीजिए। अगला आसन दाहिने पैर को बाएं पैर के पास में लाइए। बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ लीजिए। वक्रासन। वक्रासन का प्रारंभिक अभ्यास। दोनों कंधों को इतना मोड़िए कि एक लाइन में रहे। सांसें सामान्य रखिए। जानु शीरासन के लिए दाहिने पैर को बाईं जंघा के पास रखिए। सांस भरिए। दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर, सामने झुकिए। दिमाग को शांत करता है और हल्के अवसाद से छुटकारा देता है। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए दाहिने पैर को घुटने से पकड़िए। सांस को बाहर छोड़िए। नाक को घुटने से लगाए रखिए। लोअर बैक को शक्ति प्रदान करता है। पेट में बन रही गैस को दूर करता है। सुप्त एक पाद प्रसारणासन। दाहिने पैर को पकड़िए, खींचिए। दोनों पैर घुटने से सीधा रखिए। यह हैमस्ट्रिंग काफ मसल को स्ट्रेच प्रदान करता है और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। मर्कटासन के लिए बाएं पैर से दाहिने पैर को पकड़िए। बाईं साइड झुकाइए। दाहिने तरफ देखिए। सांसों को सामान्य रखिए। बैक पेन को दूर करने के लिए एक्सीलेंट योगा पोस्चर है मर्कटासन। स्पाइन की लचीलता को बढ़ाता है। सांस भरते हुए पैर को मध्य में लाइए। सांस छोड़ते हुए नीचे रख दीजिए। दोनों पैर को बैंड कीजिए। सेतु बंधासन। सांस भरिए, कमर को ऊपर उठाइए व दोनों हाथ को कमर के पीछे लगाइए। यह आसन चेस्ट, नेक, स्पाइन और हिप्स को स्ट्रेच करता है। दाहिने पैर को उठाइए, ऊपर सीधा कीजिए। घुटने से पैर सीधा रखिए। बैक, बटक्स, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे पैर को नीचे लाइए। पैर बदलिए। बाएं पैर को सांस भरते हुए ऊपर उठाइए। बायां पैर घुटने से सीधा कीजिए। सेतु बंधासन ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करता है। बहुत ही अच्छा आसन है। अब धीरे धीरे पैर को नीचे लाइए। नीचे रख दीजिए। घुटने से सीधा रखिए और दूसरे पैर को भी पास में रखिए। इस आसन से लंग्स, थायराइड ग्लैंड्स और एब्डोमिनल ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। डाइजेशन को बढ़ाता है। अभी आपने पूर्ण सेतु बंधासन का अभ्यास किया। सांस को छोड़ते हुए कमर को नीचे रख दीजिए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए, दोनों पैर सीधे कीजिए, उत्तान पादासन।
आसन लोअर एब्स की फैट को दूर करने के लिए यह आसन सहायक है। सांस भरिए। अर्ध हलासन के लिए 90 डिग्री पे दोनों पैर को लाइए, घुटने से पैर को सीधा रखिए। धीरे धीरे दोनों पैर को पीछे ले जाइए। हलासन के लिए दोनों पैर को बारी बारी से जमीन से टच करने का प्रयास कीजिए। पेट के अंगों और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। हलासन से कंधों और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है। हलासन तनाव और थकान को कम कर देता है। कमर दर्द, सिर दर्द, बांझपन, अनिद्रा, साइनस में लाभ करता है। धीरे से दोनों हाथ को सीधा कीजिए। स्टेप बाय स्टेप कमर को नीचे रखिए। अर्ध हलासन की स्थिति के बाद उत्तान पादासन में आइए। पैर को नीचे रखिए। अपर बॉडी को ऊपर उठाइए। मत्स्यासन का प्रारंभिक अभ्यास। गर्दन को पीछे मोड़ करके सिर के बल रखिए। इस आसन के अभ्यास से शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है। दाहिने हाथ को नीचे रखिए, साइड प्लंक। बाएं हाथ को सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए। स्थिति बनाए रखिए। लव हैंडल से फैट को दूर करने के लिए साइड प्लंक बहुत ही फायदेमंद। लो प्लंक के लिए दोनों हाथ को सेट कीजिए, कंधों के बराबर नीचे दोनों कोहनियां। नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को रखिए। पीठ को एकदम सीधा रखिए। सारे मसल्स को जो एंगेज करके रखिए। हाई प्लंक, दंडासन। संपूर्ण शरीर को सीधा कीजिए। हाथ, कलाई और कंधों को मजबूत बनाता है और दूसरे आर्म बैलेंस आसनों के लिए तैयार करता है। सांस को बाहर छोड़िए। चाइल्ड पोज में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़िए। अब सांस भरते हुए वज्रासन में बैठिए। सांस को छोड़ दीजिए। अब सांस भरिए, घुटने पे खड़े हो जाइए और कमर को आगे की तरफ, हिप्स को आगे की तरफ पुश करते हुए उष्ट्रासन। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए, कमर दर्द से निजात दिलाने के लिए उष्ट्रासन बहुत ही फायदेमंद है। वापस सांस को बाहर छोड़िए, वज्रासन में बैठ जाइए। मार्जियासन, विडालासन, कैट एंड काउ पोज का अभ्यास। सांस बाहर, पेट को अंदर की तरफ खींचिए। सांस अंदर ऊपर देखिए। कमर को राउंड शेप में रखिए। सांस बाहर निकालते हुए ठुड्डी को छाती से लगाइए। पेट को अंदर खींच करके रखिए। हाई प्लैंक के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे रखिए। घुटने से पैरों को सीधा, कंधे से कमर तक का संपूर्ण शरीर सीधा। साइड प्लंक वशिष्ठासन के लिए बाएं हाथ को ऊपर उठा लीजिए। सांस अंदर, सांसों को सामान्य रखिए। वापस आइए। बाएं पैर को दाहिने पैर के पास में रखिए। दाहिने हाथ से बाएं पैर को लपेट लीजिए। बायां हाथ दाहिने पैर के बराबर पीछे की तरफ एक लाइन में रखिए। दोनों कंधे एक लाइन में रखने का प्रयास कीजिए। वक्रासन, सांसों को सामान्य रखते हुए।
जानु शीरासन के लिए दोनों हाथों पर, सांस अंदर सांस बाहर, सामने झुक जाइए। दिमाग को शांत करता है और हल्के अवसाद से छुटकारा देता है। बाएं पैर को घुटने से पकड़ लीजिए, सांस बाहर, नाक को घुटने से लगाइए व सांस को सामान्य रखिए। अर्ध पवन मुक्तासन। अब पैर को काफ मसल से पकड़ते हुए सीधा कर लीजिए। सुप्त एक पाद प्रसारणासन हैमस्ट्रिंग काफ मसल्स को स्ट्रेच प्रदान करता है और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास। मर्कट आसन के लिए दाहिने हाथ से बाएं पैर को दाहिनी साइड में लाइए, बायां हाथ बाईं साइड में फैलाइए, गर्दन को बाईं तरफ झुका लीजिए, सांसों को सामान्य रखिए। कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क और साइटिका को दूर करने में सहायक है। यह बैक पेन को दूर करने के लिए एक्सीलेंट योगा पोस्चर्स है। वापिस आइए। धीरे धीरे पैर को नीचे रख दीजिए। दोनों पैर को बैंड कीजिए। दोनों हाथ कंधों के आसपास से रखिए। सांस भरिए और हिप को ऊपर लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा लीजिए। चक्रासन, विल पोज। शरीर का 60% भार हाथों की ओर लाइए। कमर को ऊपर की तरफ रखते हुए ऊपर की तरफ हिप्स को पुश कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधों को नीचे लाइए, कमर को नीचे लाइए, सांस को सामान्य कीजिए। दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखिए। सांस भरिए। उत्तान पादासन। अर्ध हलासन में आइए। सर्वांगासन के लिए पीछे मुड़ जाइए। दोनों हाथ को पीठ से लगाइए। संपूर्ण शरीर को ऊपर की तरफ सीधा कर लीजिए। शरीर का भार कंधों पर रखते हुए सर्वांगासन। सर्वांगासन से संपूर्ण शरीर को व्यायाम मिलता है, इसीलिए इसे सर्व अंग आसन, सर्वांगासन कहते हैं। बारी बारी से दोनों पैर को पीछे की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए लगाइए। कंधों और गर्दन में खिंचाव पैदा करता है। सर्वांगासन थायराइड, पैराथायराइड और हाइपोथैलेमस से ग्रंथियों को संतुलित करता है ताकि शरीर में उचित हार्मोन उत्पादन हो सके। हलासन। इस आसन से चेहरे पे रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण झुर्रियां कम होती है। अब धीरे धीरे अर्ध हलासन में आइए। नौकासन के लिए स्थिति बनाइए। शरीर का भार जो है वो कमर पे रहेगा। नौकासन पेट के समस्त स्नायुओं को, समस्त ऑर्गन को प्रभावित करता है। पेट से फैट को दूर करने में सहायक है। डायबिटीज के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। साइड प्लंक के लिए बाएं हाथ को बाएं कंधे के नीचे रखिए। दोनों पैर को कैंची के समान रखते हुए दाहिना हाथ ऊपर रखिए। सामान्य सांस। वशिष्ठासन ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल को प्रभावित करता है और कमर के आसपास जमी फैट को भी दूर करता है। हाई प्लैंक या दंडासन संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। घुटने को नीचे लाइए। चाइल्ड पोज में विश्राम कीजिए। सामान्य सांस। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स
ब्रेक से रखिए। अब धीरे से दोनों पैर की एड़ी को हाथों से पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए वज्रासन में बैठ जाइए। सांस भरते हुए पैर पे खड़े हो जाइए। उष्ट्रासन। कमर दर्द को दूर करने के लिए, कंधों की अकड़न झकड़न को दूर करने के लिए उष्ट्रासन बहुत ही फायदेमंद। वापिस नमस्कार की मुद्रा में, वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण आसन का अभ्यास करने के बाद आप चाहे तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसके बाद 5 से 10 मिनट का शवासन का अभ्यास ज़रूर करें। धन्यवाद।